हूँ, तो आज इसे सर्विस में देने का टाइम है। सारी सर्विस में ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही कराते। इसके अंदर इंजन चेक लाइट आता है। 2 लाख किलोमीटर, 2,03,763 किलोमीटर, 2 लाख चलने के बाद इको की सर्विस कॉस्ट कितनी आती। चलिए हेडलैम्प बदलते हैं। यहाँ से इस रबर को पकड़ के ऐसे खींच ले। काफी अच्छा थ्रो। दिन के टाइम पे तो बहुत कुछ दिखेगा नहीं। ये रहा मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर। तो फिर दोस्तों गाड़ी की सर्विस हो चुकी है। ये चारों के चारों इन्होंने नए डाल रखे हैं। 5,450 रुपए मैं ये बिल आपके साथ रखता हूँ। मतलब कि सुजुकी कितनी रिलायबल कार बनाती है। तो गाड़ी चल चुकी है 2 लाख किलोमीटर, 2,03,000 मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज इसे सर्विस में देने का टाइम है। सारी सर्विस में ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही कराता हूँ, आपको भी पता है। तो आज हुआ यह क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम कभी नहीं दी थी, पर कल जब हम बाहर गए थे, शायद 200 किलोमीटर की ट्रिप थी, तो जब हम वापस आ रहे थे तो बारिश बहुत ज्यादा थी। तो उस समय पे हुआ यूं कि बारिश बहुत ज्यादा थी, हम अपनी गाड़ी अपनी स्पीड से चला रहे थे, मतलब 70 से 80 की स्पीड में होगी। अब अचानक होता क्या है कि इसके अंदर इंजन चेक लाइट आता है, जो मैं दिखाऊंगा आपको। इस बीच में फोटो रख देता हूँ। इंजन चेक लाइट आता है, तो हमने पास में ही जो सर्विस सेंटर था उसके पास रख के हमने उसे चेक कराया। तो उसने बताया कुछ एरर वेरर है सिलेंडर की, चली जाएगी, शायद पानी वानी कहीं पे लग गया होगा इंजन में। उसके बाद हुआ यूं कि आज जब मैं सुबह इसको मैंने गाड़ी को चालू की, तो जैसे ही मतलब कि बाइक में आपको पता होगा स्पार्क प्लग में अगर पानी आ जाता है तो वो चालू होती नहीं, होती तो बंद हो जाती है। कुछ इस तरह का हो रहा था कि मतलब अगर इसे आइडियल स्पीड पे छोड़ दो न्यूटन करके, तो ये गाड़ी बंद हो जा रही थी। तो आज देखते हैं, सर्विस सेंटर में देते हैं। यही एक प्रॉब्लम है, और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। देख सकते हैं आप, 2 लाख किलोमीटर, 2,03,763 किलोमीटर चल चुकी है। इसका एसी भी बंद है, आप देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं मतलब कि इसको एक्सेलरेट छोड़ूंगा, देखिए ये न्यूट्रन पर कर दी और एक्सेलरेट कर छोड़ते ही ये बंद हो जा रही है। और ये सीएनजी भी बंद। यही प्रॉब्लम दिखाने है। अब शोरूम पे ही देखते हैं क्या होता है। फिर से इसको चालू करने के लिए सेल्फ लगाना पड़ेगा, तो ही ये चालू होगी। फिर आज तक तो कभी परेशान किया नहीं ये, कल बारिश में शायद कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम ही आ गई होगी। देख सकते हैं अब इतनी बारिश में जाने के बाद पूरी खराब सी हो चुकी है गाड़ी। तो चलेंगे आज सर्विस सेंटर में और पूछेंगे उनसे, और बाकी पूरी सर्विस मतलब कि जो ऑयल बदलना है, ब्रेक पैड और ब्रेक ऑयल है, वाइपर्स हैं और सारे फ्लूइड हैं, और जनरल जो भी सर्विस होती है वो करवाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि 2 लाख चलने के बाद इको की सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। हाँ, ये जो मेरा एक गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है वो एक अलग है, उसका जो कुछ कॉस्ट होगा या फिर मतलब मेजर है या कुछ माइनर है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। पर जनरल सर्विस की कितनी कॉस्ट आती है ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे सर्विस सेंटर में, वहाँ पे गाड़ी छोड़ेंगे, उनको बताएंगे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैं आपको जब गाड़ी रिटर्न आती है तब बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम इसमें आई थी। और साथ ही में मैं आपको बता दूँ, ये हेडलैम्प भी मेरा उड़ चुका है कल, तो वो हम अभी यहीं पे हाथ अपने ही सेल्फ से बदल लेते हैं। चलिए हेडलैम्प बदलते हैं। फिलिप्स के रिले प्रो 2 हेडलैम्प मैं लेकर आया हूँ, जो कि H4 है, 100 वोट 12 वोट का है। और मैंने अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा मतलब वायरिंग करवा रखी है इसके लिए, तो आज ये बदलते हैं। एक उड़ चुकी है, एक चालू है, तो हम दोनों नए डाल देते हैं, जिससे कि रोड पे हमें कभी तकलीफ ना हो। तो लैंप बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ से कर लेंगे बूट ओपन। चलते हैं आगे। यहाँ से आप अपने बूट मतलब बोनेट ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इको में पता है यहाँ पर इंजन होता नहीं है, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। और अगर आपको दिख रहा हो मैं दिखाता हूँ, ये होता है हेडलैम्प का हब। अब यहाँ से आपको ये इस रबर को पकड़ के सबसे पहले आपको ये निकाल देना है। ये है लाइट की प्लग, इसको खींच लेना है, थोड़ी सी ताकत लगेगी। खींचने के बाद ये निकल जाएगा, ये निकल गया। उसके बाद आपको यहाँ से इस रबर को पकड़ के ऐसे खींच लेना है, ये निकल गया। ये इसलिए होता है कि लाइट के अंदर पानी वानी ना जाए, धूल कचरा मिट्टी ना जाए, इसीलिए। जैसे ही आप निकालेंगे, इस तरह का दिखाता हूँ आपको, अगर दिख रहा ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ लॉक होता है। अब उसको आपको यहाँ से अपने सिर्फ ऐसे दबा कर इसे आप खोल सकते हैं, ये खुल जाएगा और ये पूरी लाइट आ जाएगी इस तरह से बाहर। तो ये इस तरह का लैंप है।
ये वाली चालू है, जो बिगड़ चुकी है वो लेफ़्ट साइड वाली है, वो भी अभी हम बदलेंगे। इसको रख देते हैं अंदर, और जो नई वाली हमने ली है वो लगाते हैं इसके अंदर। इसको रख देते हैं, और ये नई वाली यहाँ से देख सकते हैं आप, ये रही। ये पुरानी वाली थी, थोड़ी मोटी सी लग रही है, ये नई वाली है। ये फिलिप्स है, वो जो थी वो उस रैम की थी, आपको दिख रहा होगा 119, मतलब यहाँ पर है, देखिए। चलिए इसको डालते हैं वापस से। इसको लगाने के लिए जिस तरह से आपने लगाया था, जैसे कि ये सिंपल से इसको देख लेना है और इसे इस तरह इस पोजीशन में रखना है। मतलब कि ये दो जो सेंटर का आपको स्टैंड जैसे दिखेगा वो नीचे रहेगा, और इसके बाद इसे डाल देंगे इसके अंदर। लॉक को बाहर निकाल लेना है, ऐसे इसको लगाकर यहाँ से लॉक फिट कर देना है, हो जाएगा फिट। तो देख सकते हैं ये रही लाइट, कुछ इस तरह से फिट हो जाती है। और लाइट फिट करने के बाद आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रबर का कवर है ये आप अच्छे से फिट करें, क्योंकि यही आपकी लाइट को बचाता है। अगर पानी वानी फिर से अंदर उड़ गया तो वो फिर से लाइट भी बिगाड़ देगा। दोनों हेडलैम्प हमने बदल ली है, और ये काफ़ी अच्छा थ्रो, दिन के टाइम पे तो बहुत कुछ दिखेगा नहीं, पर अभी दोनों बदल चुके हैं। ये सब अपने से ही खुद से हो जाता है ये काम। इस काम के लिए किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये इमरजेंसी होती है, आपको इतना सीख लेना चाहिए। ये लाइट हमने कर दी है बंद। और बस आज का जो मेन टॉपिक था कि कुछ इस तरह की कंडीशन बाहर से अभी है, देख सकते हैं। आपको पूरी गाड़ी में दिखा देता हूँ। 2,03,000 किलोमीटर चल चुकी है, कभी इस गाड़ी ने हमें परेशान नहीं किया, और अभी तक कुछ इसमें ख़राबी हुई नहीं है। मैंने टायर के सिवाय और भी कुछ मेजर इसमें बदल चुका नहीं हूँ। तो चलते हैं सर्विस सेंटर पे, गाड़ी को रखते हैं। कितने सर्विस सेंटर पे हम पहुंच चुके हैं। ये रहा मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर। अब यहाँ पे गाड़ी को छोड़ के जाएंगे। ये देखिए, ये अभी फिर से बंद हो गई, और फिर जब 9 बजे सारे इनके एम्प्लॉय आ जाएंगे तब फिर से आएंगे। तो अभी गाड़ी यहाँ पे मैं रख देता हूँ, क्योंकि अभी तो यहाँ पर कोई सर्विस एडवाइज़र भी नहीं होगा। चलते हैं फिर 9 बजे इनको गाड़ी दे के फिर मैं आपको बता दूँगा। तो फिर दोस्तों, गाड़ी की सर्विस हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल चमचमाती हुई गाड़ी इन्होंने मुझे वापस दी है। मतलब सर्विस तो बेहतर से ढंग से ही करते हैं ये लोग। दोनों तरफ से देख लीजिए, पूरी गाड़ी की अच्छे से सर्विस हो गई है। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं कि जो अपना जो मेजर प्रॉब्लम था वो क्या था। डर था जिस चीज़ का, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसके अंदर कहीं से कुछ पानी कल बारिश के कारण आ गया होगा, जो वो इंजन चेक लाइट आई थी उसके कारण आ चुकी थी। और वो गाड़ी जो बंद हो जा रही थी बार बार, उसका भी कारण यही थे कि इसके जो स्पार्क प्लग्स थे, आप देख सकते हैं ये अभी भी गाड़ी में ही रखे हैं। ये चारों के चारों इन्होंने नए डाल रखे हैं, क्योंकि ये वैसे भी पुराने हो गए थे और पानी इसके कारण से थ्रोटल बॉडी में आ रहा था। थ्रोटल बॉडी की सर्विस भी हो गई, ये प्लग भी नए डल चुके हैं। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि ये है मेरे पास इनका बिल, कि 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद इन्होंने कितना मुझे कॉस्ट किया है। मतलब कि बहुत ही महंगा, या क्या हो रहा है, मैं अभी अभी दे के आया हूँ उनके पैसे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मारुति की सर्विस से ना मैं हमेशा से खुश रहा हूँ, क्योंकि ये लोग भाई सर्विस नहीं जादू कर देते हैं आपकी गाड़ी में। तो पूरी गाड़ी आपकी नई हो गई है, चलने में इतनी स्मूथ और वही पिकअप से, और इतनी फ्री गाड़ी चल रही है। मतलब मैं तो खुश हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास बिल है कि जो ये थ्रोटल बॉडी सर्विस का हुआ था, जिसके कारण से इंजन चेक लाइट आ रही थी, उसके सिर्फ हुए 415 रुपये, और रेगुलर सर्विस PMS के चार्जेस से 1180 रुपये मैं बिल आपके साथ जोड़ रहा हूँ। इसके बाद सर्विस में इन्होंने डाला है फिल्टर, एयर क्लीनर, ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, स्पार्क प्लग, फिल्टर, कूलेंट और रस्ट मेस, और इसके साथ ग्रीस, कैलिपर, स्क्रीन वॉशर और इसका इंजन ऑयल। ये सारे चीज़ और इतने ज़्यादा खर्चा करने के बाद मुझे इसका कॉस्ट पड़ा सिर्फ 5,450 रुपये। मैं ये बिल आपके साथ रखता हूँ। मतलब कि इतनी सस्ती सर्विस अगर 2 लाख किलोमीटर भी हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि सुजुकी कितनी रिलायबल कार बनाती है।